आज हम लोग नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक बार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो 2/3 है, तो इसको भाग देने पर कितना आएगा? तो आपका आएगा 0.6666 और ये आता ही रहेगा। तो इसको इस तरह से ना लिख के हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 0.6 के ऊपर बार। ये जो संख्या देते हैं इसी को, मतलब ये जो लाइन देते हैं उसी को बोलते हैं बार। याद रखिएगा, बार हमेशा दशमलव के बाद ही आता है। के बाद ही लगाते हैं। तो उसी प्रकार संख्या कितना है? तो 5/3, तो इसको भाग देंगे 3/5। तो भाग देने से 1 3, फिर वही आ जाएगा 2, फिर 0.0, मतलब फिर से 66 आते रहेगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो 1.6 के ऊपर बार। तो अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बार को भिन्न में व्यक्त करें, यानी ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.5 बार को, तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है उसी को लिख देना है। कितना लिखा हुआ है? तो 0.5 के ऊपर बार। इसको कुछ नहीं करना है, बस जो संख्या दिया है 5 दिया हुआ है और कितना संख्या पे बार लगा हुआ है, एक संख्या पे, तो उसके नीचे क्या करेंगे? तो एक 9 दे देंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका 9 कैसे लिखें उस पर देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं सबसे पहले। x = 0.5 बार। इसको बार अगर नहीं लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? 0.555 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना, अगर इसको दशमलव को 5 को दशमलव के बाहर लाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? 10 से। तो हम लोग दोनों तरफ से 10 से गुना कर देंगे। तो लिख दे रहे हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो कितना आ जाएगा? तो 10x, इधर आप गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? तो 5.555 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पे क्या है? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 0.55। तो ये आपका हो जाएगा 10x बराबर, ये 5 हो गया, प्लस इसकी जगह हम क्या माने हैं? तो x माने, तो यहाँ पे लिख देंगे x। तो ये आपका हो जाएगा, इधर भी x है इधर भी x है, तो यहाँ पे घटा देंगे या फिर एक साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा 10x - x। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 5, तो घटा देंगे तो 9x बराबर 5। तो आपका आ जाएगा x = 5/9। इसलिए हम लोग कोई भी संख्या पे अगर बार लगा रहता है तो उसके नीचे क्या लिखते हैं? 9। यही रीज़न है। ये देखिए आंसर, और यहाँ पे भी सेम ही है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 0.8 के ऊपर क्या है? तो बार लगा हुआ है। यहाँ पे कितना संख्या पे बार लगा हुआ है? एक संख्या पे। तो सीधा सा जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे, 0.8 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8। अब यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 9 किस लिए लिख रहे हैं वो बता दिए हैं आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? तो 0.12 के ऊपर, दोनों संख्या पे ऊपर क्या लगा हुआ है? तो बार लगा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जो आपका दिया हुआ है उसी को लिख देना सबसे पहले, 0.12 के ऊपर बार। तो इसको लिखेंगे, जो आपका संख्या दिया हुआ है वही लिख देना है, 1 2 बट्टा कितना संख्या पे बार लगा हुआ है? 1 2, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा? 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब ये थोड़ा
अलग टाइप से क्वेश्चन है, टाइप 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.23 के ऊपर बार। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को सबसे पहले लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? 0.23 के ऊपर बार। अब इसमें बार लगा हुआ है और इसके आगे वाला संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, तो उसी को लिख देंगे जो पहले दिया हुआ है 23 बटा यहाँ पे कितना संख्या पे बार लगा हुआ है? 1। तो मैंने बताया था कि जो संख्या जितना संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा उतना 9 लिखना है, तो सबसे पहले उतना 9 लिख देंगे। यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो 0। यहाँ पे माइनस कर देंगे। कौन सा संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है? 2 के ऊपर, तो ये 2 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 माइनस 2 बटा 90। तो 23 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21 बटा 90। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो आपका दिया हुआ कितना है? तो 0.234। यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा हुआ है, तो पहले जो है उसी को लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? 0.234 के ऊपर बार, तो जो है उसी को लिख देंगे 234। कितना संख्या पे बार लगा हुआ है? एक संख्या पे, इसलिए 1 9। अब उसके आगे कितना संख्या है? तो 2 संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, उसकी जगह कितना? तो 2 0। यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। कितना संख्या पे जो संख्या बार नहीं लगा हुआ है वो संख्या को लिख देंगे। कितना है? तो 23। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे। 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, और ये आपका हो जाएगा 2 बट्टा नीचे कितना है? 900। ये आपका हो जाएगा आंसर। उसी टाइप से और एक क्वेश्चन है, तो आपका जो दिया है उसी को लिख देंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है? 0.124। यहाँ पे 2 संख्या पे बार लगा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.124। तो आपका जो दिया है उसी को लिख देंगे सबसे पहले। तो कितना दिया हुआ है? 124 बट्टा कितना संख्या पे बार लगा हुआ है? 1 2। तो मैंने बताया था कि जितना संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा उतना ही नीचे कितना क्या लिखना है? तो 9 लिखना है। तो 2 संख्या पे बार लगा हुआ है तो 9 2 बार लिखेंगे। कितना संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उसके आगे? 1, तो उसकी जगह 1 0। अब यहाँ पे जो संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उसको से माइनस करना है, तो -1। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 2, ये हो गया 1 बटा कितना है? 900 मतलब 90। ये आपका हो जाएगा आंसर। उसी टाइप से ये क्वेश्चन हो गया है। तो इसको 2 तरह का से डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं और देख, तो यहाँ पे जो आपका लिखा है उसी को लिख देंगे। कितना लिखा हुआ है? 3.5। तो इस पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और 3 + 0.5 बार। अब तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे। 3 प्लस यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा हुआ है, तो 1 नीचे क्या लिखेंगे? बट्टा में 9। अब इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे या फिर तिरछा गुना कर देंगे। 3 का पहाड़ा मतलब 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा? 3 9 27। ये हो जाएगा +5 बट्टा 9। 27 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 5 12, हाथ में 1 2 और 1 3 बट्टा 9। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब एक ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कितना लिखा हुआ है? तो 3.5 ही था ना ऊपर? हाँ, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं जो है 32.5। तो ये आपका हो जाएगा इसके जगह 32/5, जो आपका माइनस है माइनस कितना 2.2
2 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 + 0.4 के ऊपर बार। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा 9, तो 32/9 - 2 का 2, एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो 1 9, तो ये आपका हो जाएगा 32/9 माइनस गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 9 दूनी 18, 18 और 4 को जोड़ देंगे तो 18 और 4 को जोड़ेंगे तो 22/9। अब यहाँ पे माइनस ये भिन्न का घटाव हो गया, तो यहाँ पे नीचे क्या है 9 है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 32/22/9। तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में 22 घटाएंगे तो 10/9। ये आपका हो जाएगा आंसर।